उधर रूस यूरोप में टकराव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देश लगातार ज़ेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर सहमति नहीं जता रहे। इससे रूस बौखला गया है। रूस ने हाइब्रिड हमलों की धमकी दी है, जबकि यूरोपीय देशों ने रूस पर पलटवार का ब्लूप्रिंट बना लिया है। नए साल में पुतिन का क्रोध बढ़ सकता है, जिससे यूरोप से युद्ध का मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ गई। अमेरिका साथ दे या ना दे, लेकिन यूरोप तैयार है। नेटो के सदस्य देशों में सहमति बन चुकी है। अब यूरोप के दूसरे देश भी काउंटर अटैक को तैयार हैं। आने वाला नया साल यूरोप में तबाही ला सकता है। जिसमें दिखने वाला है पुतिन का क्रोध और यूरोप का आक्रोश। यानी यूरोप फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबले को तैयार है, जिसके परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका बेहद प्रबल है, क्योंकि पुतिन कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकती है। इसकी आशंका यूरोपीय देश जता चुके हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है यूरोप पर परमाणु हमले की बार बार धमकी। साथ ही रूस परमाणु परीक्षण भी करने वाला है। इसका संकेत पुतिन दे चुके हैं। पुतिन ने कुछ दिन पहले रूस की परमाणु टेस्टिंग साइट खोलने का फैसला लिया था, जिससे ब्रसेल्स से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मच गया। अब देखिए वो कौन सी साइट हैं जहां रूस ने परमाणु टेस्ट किए थे। सबसे पहली है सेमीपालातिन्स्क टेस्ट साइट, जहां सोवियत काल में 456 परमाणु परीक्षण किए गए। अभी ये साइट कजाकिस्तान का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर नोवाया जेमेल्या साइट, यहां 224 परमाणु परीक्षण किए गए। ये बेस आर्कटिक में पड़ता है। तीसरे नंबर पर है कापुस्टिन यार एटमी बेस, न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट यहां किए गए। दक्षिणी रूस में अस्त्राखान इलाके में पड़ता है। टोट्स्कोय परमाणु साइट, यहां न्यूक्लियर वॉर ड्रिल की जाती है। ऑरेनबर्ग में पड़ता है। यूरोप ने सीधे तौर पर रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने नोवाया जेमेल्या साइट को परमाणु परीक्षण के लिए तैयार कर लिया है। वो कभी भी परमाणु टेस्ट कर सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया में महाविनाश का अलार्म बज जाएगा। इसी वजह से यूरोपीय देश एकजुट होकर दो स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। पहले स्तर पर अमेरिका को अपने पाले में लाने की तैयारी है। बैकडोर चैनल से ब्रिटेन और इटली ट्रंप को मनाने में जुटे हैं, जबकि फ्रांस और जर्मनी यूरोप में सुरक्षा घेरा बना रहे हैं, जिससे रूस के हमलों को नाकाम किया जा सके और तुरंत पलटवार भी किया जा सके। तो पोलैंड अवैध दीवार तैयार कर रहा है। पोलैंड कैलिनिंग्राद बॉर्डर पर लैंड माइंस और डिफेंस सिस्टम लगा रहा है। यह बॉर्डर 210 किलोमीटर का है। दूसरे बॉर्डर जो बेलारूस से लगता है, उसकी लंबाई 418 किलोमीटर है। वहां भी लैंड माइन बिछाई जा रही है, जिससे टैंक या दूसरे आर्मर्ड व्हीकल पहुंचते ही तबाह हो जाए। इसके अलावा ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए भी पोलैंड दोनों बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है, जिससे जेट और ड्रोन दोनों का खात्मा कर सके। पोलैंड अपनी सीमा को पूरी तरह सील कर रहा है, जिससे रूस के हर हमले को नाकाम किया जा सके। सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बल्कि यूरोप के दूसरे देशों में भी सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। यानी यूरोपीय देश जिद ठान चुके हैं कि वो रूस से मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होगा कि यूरोप में कमजोर देश पूरी तरह तबाह हो सकते हैं।
और रूस इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। इसी वजह से सबसे पहले बाल्टिक देशों को टारगेट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ड्रोन घुसपैठ बाल्टिक देशों में कराई गई है, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का नाम शामिल है। कैलिनिनग्राद और बेलारूस के अलावा बाल्टिक सागर में रूस ने बड़ी तैयारी की है। ये ठीक उसी तरह का पैटर्न है जिसके लिए आगाह ज़ेलेंस्की ने किया था। ज़ेलेंस्की अभी नए साल में रूस को पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं, जबकि ईयू चीफ उर्सुला तो रूस को काउंटर करने के लिए तैयार है। यूरोप के सामने सबसे बड़ी परेशानी है कि अमेरिका दूरी बना रहा है। ऐसे में यूरोप के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो अकेले रूस का मुकाबला कैसे करे, जबकि रूस अब हाइब्रिड हमले भी करने वाला है। इसका इंटेलिजेंस इनपुट ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को दिया है, यानी खतरा बढ़ता जा रहा है और तबाही का दायरा भी। और कैलिनिनग्राद की घेराबंदी की जा रही है। एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है, चारों तरफ से हमले की तैयारी है। कैलिनिनग्राद रूस का परमाणु बेस है, जिसे तबाह करने के लिए उसके पास वाले देशों से हमला किया जा सकता है। सबसे बड़ा खतरा पोलैंड से हमले को लेकर है। इसी तरह जर्मनी में भी मिसाइलें तैनात हैं, जबकि नॉर्डिक देशों में भी नेटो ने हथियार लगा दिए। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में बड़ी तैनाती की गई है। इसके अलावा बाल्टिक देशों से भी हमला किया जा सकता है। खासतौर से लिथुआनिया से कैलिनिनग्राद का बॉर्डर लगता है, इसलिए वहां से हमले की आशंका है। खतरा सिर्फ बाल्टिक सागर में ही नहीं है, बल्कि काला सागर में भी रूस ने सी माइंस बिछाकर उसे ब्लॉक कर दिया है। यानी रूस बाल्टिक से लेकर काला सागर तक घेराबंदी कर रहा है। अब इस बीच यूक्रेन की मदद करने कोई देश आया तो रूस हमला कर देगा। इसका अंदेशा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जताया है। रूस के साथ युद्ध शुरू हो चुका है। अब यूरोप को तय करना है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ के अलावा प्रॉक्सी हमले कराने शुरू कर दिए हैं। रूस सेवलांस ड्रोन से जासूसी भी करा रहा है, साइबर अटैक भी करा रहा है। इसके अलावा आर्कटिक में सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। जिसमें हवा में जेट रिफ्यूलिंग का अभ्यास किया गया, साथ ही समंदर और जमीन पर भी वॉर ड्रिल की गई। रूस के रक्षा मंत्री ने इतनी बड़ी तैयारी के पीछे कहा है, नेटो रूस के साथ जंग की तैयारी में जुटा है, हम पलटवार के लिए तैयार हैं। दोनों तरफ से जिस स्तर की तैयारी हो रही है, उस पर कई डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूरोप और रूस में युद्ध शुरू हो चुका है, जो अभी सीमित दायरे में है, लेकिन उससे पूरे यूरोप में भड़कने में देर नहीं लगेगी।